Good morning, students. Today we are going to discuss some pollinating agents. So, first one today we are discussing is insect pollinated flowers or insect mediated pollination that we call entomophily. So, we will be discussing entomophily. Entomophily means insect mediated pollination. जो इंसेक्ट मेडिएटेड पोलिनेशन होता है उनमें ऐसा कौन सा कैरेक्टर्स होता है कि इंसेक्ट पोलिनेशन में हेल्प करते हैं। फर्स्ट थिंग इज उनका जो कलर है वो बहुत ब्राइट शाइनिंग कलर होता है। ओके, सो दे शुड बी ब्राइटली कलर्ड। ओके, जो पहले एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल इन प्लांट लाइक बाउगेनविलिया, इसमें क्या होता है कि इनका जो ब्रैक्ट है, ओके, इनका जो ब्रैक्ट है वो कलरफुल होता है। इनका जो अदर जो नॉर्मली फ्लावर है वो कलरफुल नहीं होता है, इनका जो ब्रैक्ट है वो कलरफुल होते हैं। ठीक है, अब दूसरे एग्जांपल जैसे है मुसेंडा। मुसेंडा के केस में क्या होता है, जो सेपल रीजन होता है नॉर्मली ग्रीन कलर का होता है सेपल, बट इन केस में सेपल जो है वो क्या होगा, वो ब्राइटली कलर्ड है। सेपल इज ब्राइटली कलर्ड। ठीक है, सो अदर एग्जाम्पल जैसे यूफोर्बिया, सो यूफोर्बिया के केस में क्या होता है कि इनका जो लीफ है, लीफ कलरफुल होता है। तो देखो ऐसे केस में क्या है, कुछ ना कुछ पार्ट अट्रैक्टिव होता है जिसके कारण से इंसेक्ट वगैरह आते हैं और पोलिनेशन करवाते हैं। दूसरा केस है कि अगर मानो रात में वो फ्लावर फ्लोरिश हो रहा है तो उनका कलर उतना नहीं दिखेगा क्योंकि डार्कनेस है। तो इस कारण से फ्लावर में क्या होता है, कुछ सेंट होता है, कुछ स्मेल होता है, तो स्मेल से कुछ इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं। ओके, so the second point is scent और स्मेल। किसी फ्लावर का बहुत अच्छा सेंट होता है जैसे हो गया जास्मिन, तो इन्होंने क्या करते हैं, कुछ इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है। जैसे एग्जांपल में है जास्मिन, जो अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को, ये इंसेक्ट को जो गुड स्मेल के तरफ अट्रैक्ट होता है। ठीक है, इट इज हैविंग गुड स्मेल। ठीक है, दूसरा
दूसरा है रैफ्लेशिया। रैफ्लेशिया क्या है कि इनका रोटेन फ्लेश स्मेल है, मतलब सड़े हुए फ्लेश का, मीट का स्मेल जैसे स्मेल होता है इनका। ठीक है, रोटेन फ्लेश स्मेल। तो ये दोनों जो फ्लावर्स है ये क्या है कि दीज आर नाइट ब्लूमिंग फ्लावर। ओके, अब जाके और क्या कैरेक्टर हो सकते हैं? अगर फ्लावर अट्रैक्टिव है, स्मेल है, बट एक और है कि ये बहुत विजिबल होना चाहिए, दूर से इंसेक्ट को नजर आ सके कि वहां पे फ्लावर है, हमें वहां पे अट्रैक्ट होना है, वहां पे जाना है। ठीक है, तो ये क्या होना चाहिए कि इट शुड बी क्लियरली विजिबल फ्रॉम डिस्टेंट। ओके, तो ये थर्ड में फोर्थ प्रॉपर्टी है इनका, ये क्या होना चाहिए? थर्ड है कॉन्सपेशियस, मतलब इजीली विजिबल। जैसे कुछ फ्लावर बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, और वो फ्लावर से क्या होगा कि वो क्लस्टर में होता है, ग्रुप में होता है, तो सारे ग्रुप में रहने के कारण से क्या होगा कि एक कंप्लीट फ्लावर दिखता है, मतलब बहुत अट्रैक्टिव कंप्लीट पार्ट दिखता है। जैसे एग्जांपल में है सनफ्लावर, जैसे सनफ्लावर है एग्जांपल में सनफ्लावर, ठीक है। सनफ्लावर क्या है, इनके पास होता है स्मॉल फ्लावर्स, and these small flowers are in cluster, small flower in cluster, मतलब ग्रुप में होता है। इनफ्लोरेसेंस उनका फ्लोरल अरेंजमेंट को बोलता है इनफ्लोरेसेंस कल कैपिटल, कैपिटलम, क्लियर? कैपिटलम इनफ्लोरेसेंस में रहता है इनका अरेंजमेंट। फॉर एग्जाम्पल इनका स्ट्रक्चर देखा जाए तो कैसे होगा, कुछ इस तरह का। देखो ये जो है इस बेस पे है सब, ठीक है, एक बड़े पेटल्स, दोनों साइड वाला पेटल्स बड़े बड़े हैं, और बीच का जो फ्लावर्स वगैरह है वो छोटा छोटा होगा, ठीक है। These are like a different flowers. So this such of arrangement is present, और ये बहुत क्लस्टर में होता है, कुछ ही दिखा पा रहा हूँ मैं। ओके, इट विल बी इन क्लस्टर। तो अगर ये छोटे फ्लावर को दूर से भी देखें ना तो इजीली विजिबल हो सकते हैं, क्लियर है? और जाके क्या वो हो सकता है इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, इनका जो पोलन ग्रेन है वो एडिबल होना चाहिए, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है एडिबल पोलन ग्रेन। क्या है एडिबल पोलन ग्रेन? कुछ फ्लावर्स में क्या होता है कि जो इनको पोलन ग्रेन होता है वो एडिबल होता है, एक खा सकता है पोलन ग्रेन, ठीक है। जैसे है एग्जाम्पल में टैपी बर्ड, रोजा एग्जाम्पल है जिनका पोलन ग्रेन इंसेक्ट्स खा सकते हैं,
तो अब उनको खाने का पर्पज से ये फ्लावर वगैरह को विजिट करते हैं और उसी टाइम में जाके क्रॉस पोलिनेशन कर पाते हैं। क्लियर है? अब फिफ्थ पॉइंट है इनका कि कुछ फ्लावर्स में क्या होता है, नेक्टर ग्लैंड होता है। ठीक है, इट इज हैविंग नेक्टर ग्लैंड। क्या होता है इनके पास? नेक्टर ग्लैंड। हाँ, अब इनके पास अगर नेक्टर ग्लैंड है तो क्या होगा कि ये जूस पीने के लिए, इनका जूस पीने के लिए क्या करेगा, डिफरेंट इंसेक्ट्स वगैरह इनके पास आएगा। बट ये जनरली जो होता है नेक्टर ग्लैंड, इनका लोकेशन होता है इनर मोस्ट पार्ट में, बहुत अंदर होता है फ्लावर्स का। सपोज ये है, यहाँ पे है ओव्यूल, ओवरी, ठीक है, इसी रीजन में स्टैम है, और यहाँ पे है नेक्टर। क्लियर है? ये है क्या, इनका नेक्टर ग्लैंड। अब देखो, ये इनका पेटल्स है ना। तो ये नेक्टर ग्लैंड में पहुंचने के लिए इंसेक्ट को क्या करना पड़ेगा, यहाँ के थ्रू आना पड़ेगा। सो इंसेक्ट इस रूट से यहाँ तक आते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, सपोज यहाँ पे इंसेक्ट है, ये एक इंसेक्ट है, ठीक है, तो यहाँ से जा रहा है, तो ये पोलन ग्रेन जब मैच्योर होगा, जब फूटेगा ये, तो क्या होगा, इनके बॉडी पे डस्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से समझो कि यहाँ पे है, ठीक है, ये पोलन ग्रेन, यहाँ पे इंसेक्ट का बॉडी है, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, पोलन ग्रेन वगैरह जब मैच्योर होगा तो ये इंसेक्ट के बॉडी पे, विंग्स पे, यहाँ पे लग सकता है। ठीक है, जब नेक्टर ग्लैंड ले लिया, पहले क्या करेगा, यहाँ के थ्रू यहाँ आएगा, नेक्टर जूस लेगा, इनका फ्रूट का जूस जिनको नेक्टर बोलते हैं, वो सॉक करेगा। उसके बाद क्या करेगा, ये फिर आपस जाएगा, आपस जाके फिर जाके इसी जूस के चक्कर में दूसरे जगह जाएगा, दूसरे फूल पे जाएगा, और उसी कारण से यहाँ पे जो पोलन ग्रेन कलेक्ट हुआ इस फ्लावर में, वो जाके दूसरा फ्लावर में डिपॉजिट करेगा। ठीक है, तो इनका एग्जाम्पल है, ये जो है एंडेरियम, इस फ्लावर में जाके नेक्टर ग्लैंड होता है, और जो इंसेक्ट मेडिएटेड पोलिनेशन होता है बिकॉज ऑफ नेक्टर। क्लियर? अब जाके 6 पॉइंट है, यहां पे हम 6th में लेते हैं स्यूडो कॉपुलेशन। स्यूडो कॉपुलेशन मतलब हो गया फॉल्स कॉपुलेशन। स्यूडो मतलब हो गया फॉल्स, एंड कॉपुलेशन मतलब हो गया कॉपुलेशन इज कॉपुलेशन, क्या बोलेंगे इनको, सेक्सुअल इंटरकोर्स। क्लियर है? इसमें क्या होगा कि एक फ्लावर है,
ठीक है, वो ऑर्किड स्पीसीज का है, ऑर्किड का वैरायटी है। इन फ्लावर को बोलते हैं, एक टाइप का ऑर्किड है, उनको बोलते हैं ऑफरिस। ऑफरिस में क्या होता है कि जो इनका एक पेटल होता है, इनका जो एक पेटल है वो फीमेल मॉथ की तरह दिखता है। इनका क्या है, पेटल रिजेंबल्स like female moth, ठीक है। पेटल का रिजेम्बलेंस स्ट्रक्चर फीमेल मॉथ की तरह होते हैं, और उसी कारण से क्या होगा, जो मेल मॉथ है, मेल मॉथ गेट अट्रैक्टेड फीमेल, मेल मॉथ क्या होगा, अट्रैक्ट हो जाएगा वो पेटल्स को फीमेल समझ के, ठीक है, और उस पेटल पे आएगा और वहां पे आगे क्या करेगा, स्यूडो कॉपुलेशन करेगा। और स्यूडो कॉपुलेशन के टाइम पे क्या होगा कि उन वहां पे जो पोलन ग्रेन है उनके बॉडी में अटैच हो जाएगा, ठीक है। ये पोलन ग्रेन कुछ स्टिकी पोलन ग्रेन होता है जो अटैच हो जाएगा उनके बॉडी में। एंड देखो क्या होगा, इट गेट अट्रैक्टेड एंड pseudo copulates with and then pseudo copulates with petal by thinking it as female moth, ठीक है। While doing so, जब ये काम होगा, जब ये काम करने में बिजी रहेगा तो उस टाइम क्या होगा, कुछ पोलन ग्रेन्स उस पर अटैच हो जाएगा। सो while doing so, pollen grains are dusted in its body. ठीक है, अब क्या होगा कि इनके बॉडी में पोलन ग्रेन डस्टेड हो गया, पोलन ग्रेन बॉडी पे अटैच हो गया। अब पोलन ग्रेन अटैच हो गया, स्यूडो कॉपुलेशन के बाद क्या करेगा, ये वहां से चले जाएगा, फिर जाके दूसरे फ्लावर के सेम पर्पस के लिए विजिट करेगा, और उस टाइम में जाके क्या होगा कि इनका पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर में ट्रांसफर हो जाएगा, और दिस विल लीड टू क्रॉस पोलिनेशन। ओके, so while visiting next flower, for same purpose, it will transfer the pollen grains that lead to cross pollination. क्लियर है, ये हो गया, ऐसे करके ये करते हैं क्रॉस पोलिनेशन। अब 7 पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। अब इसमें एक एग्जांपल लेते हैं फ्लावर का।
जिसमें म्यूचुअली बेनिफिट होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग युक्का फ्लावर। ठीक है, हम युक्का फ्लावर एग्जाम्पल लेते हैं। फ्लावर, और इनका जो पोलिनेशन कराता है वो है पोलिनेशन इज डन बाय प्रोन्यूबा यूकासिला। ये क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ मॉथ। इनको हम कॉमनली बोलते हैं युक्का मॉथ, ठीक है। अब इनको हम युक्का मॉथ बोलते हैं, जो क्या करते हैं इनका पोलिनेशन में। बट ए पोलिनेशन नॉर्मल पोलिनेशन से क्वाइट डिफरेंट है। इस केस में क्या होगा कि सपोज ए है, ए युक्का फ्लावर का ओवरी है, क्लियर है। ये क्या है? इनका ओवरी है। बस हम ओवरी ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा? ए मॉथ आएगा, यहाँ से ड्रिल करेगा, ठीक है। ड्रिल करने के बाद क्या करेगा? इसके अंदर जाके अपना एग रख देगा। इसके अंदर एग रख दिया इसने। ये जो था युक्का मॉथ, पहले स्टेप क्या है? स्टेप 1 बोले ले एग, ड्रिल ओवरी एंड ले एग। इसके बाद क्या होगा? स्टेप 2 में जाके क्या होता है इसमें कि सील, ये जो होल है ना, इनको सील करेगा पोलन ग्रेन से जो बाहर से लाया जाता है, ठीक है। अब ये मानो पोलन ग्रेन है, इनसे इनको सील किया जाए, ठीक है। सील द होल विथ पोलन ग्रेन। अब पोलन ग्रेन से इनका होल सील कर दिया, तो उसके बाद क्या होगा? ये पोलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा पोलन ट्यूब, और उसके बाद आके क्या होगा? क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है। सो दिस विल लीड टू क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है। अब एक पोलन ग्रेन है, अब पोलन ग्रेन आ गया ओवरी के अंदर, तो उसके बाद आके क्या होगा कि क्रॉस पोलिनेशन होगा। ये सारे क्या है? पोलन ग्रेन। और ये जो है, अब देखो ये सारे क्या है? एग्स है। अब जो एग है, अंदर ए लेग किया, तो इनका क्या हुआ कि ए विल चेंज इनटू लार्वा स्टेज। लार्वा है इनका। जब एग चेंज होगा, सपोज ए विल चेंज इनटू लार्वा। लार्वा क्या करेगा? फीड करेगा, फीड ऑन न्यूट्रिशियस सब्सटेंस,
न्यूट्रिशियस सब्सटेंस, प्रेजेंट इन ओवरी, तो बेनिफिट क्या हुआ यहाँ पे? म्यूचुअल बेनिफिट हो रहा है। पहले बेनिफिट ऑफ फ्लावर के लिए बेनिफिट क्या हुआ? क्रॉस पोलिनेशन हो गया। और इनका लिए मौत के लिए, युक्का मौत के लिए बेनिफिट, युक्का मौत का बेनिफिट क्या हुआ? इनका एक लार्वा gets with food and protection. तो दोनों का बेनिफिट हुआ यहाँ पे। फ्लावर के केस में क्रॉस पोलिनेशन हो गया, और जो युक्का मौत है उनके केस में क्या हुआ कि इनका जो एग था उनका प्रोटेक्शन मिला, और दूसरा बात है इनका जो लार्वा था उनके लिए फूड्स भी मिल गया। तो दे म्यूचुअली गेट बेनिफिटेड है। ठीक है, अब जाके नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम। फिर एक टाइप का फ्लावर का ही लेंगे जो है फिग फ्लावर। ठीक है, कौन सा फ्लावर है? इनको नॉर्मली बोलते हैं हम फिग। इनका नाम है फिकस सेरिका। ठीक है, अब इन केस में क्या होगा? जो इन फ्लावर्स का है, ये फ्लावर भी क्लस्टर में होते हैं, बट इट शो इनफ्लोरेसेंस। ठीक है, it shows inflorescence called hypanthorium. हाइपेंथोरियम में क्या होगा कि देखो, नॉर्मली ये सपोज ये कुछ इस तरह का अरेंजमेंट है, मानो ये वाला टॉप मोस्ट रीजन में क्या होगा कि यहाँ पे स्टैमिनेट फ्लावर होगा, जिसके हम स्टैमेन ही ड्रॉ करते हैं हमारा इजी होने के लिए। यहाँ पे क्या होगा? स्टैमेन है, और जो नीचे वाला पार्ट है इनमें है पिस्टिल। ठीक है, इन पार्ट में क्या है? पिस्टिल है। इन पार्ट में पिस्टिल है। अब देखो, पिस्टिल में देखा गया दो टाइप का पिस्टिल देखा गया हो। ये जो है, ये वाला रीजन है, ये है स्टैमिनेट फ्लावर का। जो है मेन फ्लावर। अब ये नीचे वाला रीजन में क्या है? फीमेल फ्लावर है। ये सब क्या है? फीमेल फ्लावर है। और फीमेल फ्लावर को क्या बोलते हैं? पिस्टिलेट फ्लावर। क्लियर है? बट इसमें हम देखेंगे कि कुछ नॉर्मल पिस्टिल है। देखो, क्या कुछ में है ये नॉर्मल पिस्टिल है। नॉर्मल हो गए,
जो फर्टाइल है। ठीक है, अब कुछ केस में क्या हो रहा है कि जैसे है ये ओवरी है, इनके साइड से स्टाइल आ रहे हैं, तो इनको बोलते हैं हम क्या, गाल फ्लावर। और गाल फ्लावर में क्या होता है, इनफर्टाइल होता है। अब जाके इन केस में एक इंसेक्ट होता है जो फिकस का, फिग फ्लावर का पोलिनेशन में हेल्प करता है। इन इंसेक्ट को बोलता है ब्लास्टोफेगा, जो इनका पोलिनेशन में हेल्प करेगा। सपोज मैं यही लिखता हूं, पोलिनेशन is mediated by वास्प। इनका जो कॉमन नाम है उनको वास्प बोलते हैं। साइंटिफिक नेम इनका है ब्लास्टोफेगा। ठीक है, ये जाके पोलिनेशन करते हैं। तो ये पोलिनेशन कैसे करते हैं यहाँ पे कि जो एक गाल फ्लावर है ना, ये जो गाल फ्लावर है इसमें जाके क्या करेगा, एग डिपॉजिट करेगा। यहाँ पे जाके एग डिपॉजिट करेगा। क्लियर है? अब देखो यहां से आके यहाँ पे एग डिपॉजिट किया, सपोज इस पोर्शन में जाके एग डिपॉजिट किया है ना, दीज आर एग्स। अब देखो यहां पे जाके सपोज ये एग आ गया। ठीक है, ये जो गाल फ्लावर है जितना भी यहाँ पे एग लेकर गया। ठीक है, इन केस में आया है, सपोज आया है और यहाँ पे अंडा अपने छोड़ दिया, उसके बाद ये चली गई। ठीक है, अब जाके क्या होगा कि जो एग है, क्लियर है, अब देखो यहां पे क्या हो रहा है कि एग है, एग डिवेलप होगा लार्वा में, लार्वा फीड करेगा फीड ऑन गाल फ्लावर। जो गाल फ्लावर पे फीड करेगा, क्योंकि गाल फ्लावर का कोई काम नहीं है, बिकॉज इट इज स्टेराइल, स्टेराइल है, इनफर्टाइल है, तो उसी कारण से इनका कोई काम नहीं है। सॉरी, तो जाके इन पे फीड करेगा। उसके बाद जब जाके लार्वा मैच्योर होगा, इट विल टर्न इनटू एडल्ट। तो एडल्ट होने के बाद ये क्या करेगा, यहां से फ्लाई करेगा, इट विल फ्लाई आउट। जब फ्लाई करेगा तो देखो ये एंथर पे ग्रेन है, एंथर मैच्योर हो गया होगा, तो उस टाइम में क्या होगा, एंथर का रैप्चरिंग होगा, एंथर डेहिसेंस। तो ये एडल्ट उड़ रहा है, तो इनके बॉडी पे कुछ पोलन ग्रेन क्या होगा कि इनके बॉडी पे, देयर बॉडी got stuck with, get dusted with pollen grain। with pollen grain अब क्या होगा कि इनका बॉडी गेट डस्टेड विथ पोलन, और ये फिर जाएगा अपना रिप्रोडक्शन पर्पस के लिए दूसरे फ्लावर में। उस टाइम जाके क्या करेगा कि इनका जो पोलन ग्रेन है वो डिपॉजिट कर देगा। तो इस वे में मतलब क्या हुआ, क्रॉस पोलिनेशन भी हो गया और इनका प्रोटेक्शन, फूड
सब हो गया, मतलब यू का जो था वास्प है, वास्प का क्या हो गया कि वास्प के जो एग था उनको प्रोटेक्शन मिला, लार्वा को फूड मिला, उसके बाद ए जब एडल्ट निकलेगा तो उस टाइम में जाकर पोलन ग्रेन लेके निकलेगा, तो फाइनली क्रॉस पोलिनेशन भी हो जाएगा। तो इस केस में भी दोनों बेनिफिटेड है। ठीक है, अब जाके जो है हम एक और एग्जांपल डिस्कस करेंगे, वो है साल्विया। देखो ये क्या है, ये फ्लावर है, साल्विया। ठीक है, ये फ्लावर लिमासिया फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, इट बिलोंग टू लिमासिया फैमिली। और इनका जो पेटल्स है वो लीप लाइक रिजेम्बलेंस दिखाएगा, एक थोड़ा बड़े होगा सपोज इस तरह का, और एक थोड़ा ऐसे। ठीक है, कुछ इस तरह का। और इनके पास और यूनिक कैरेक्टर क्या है कि इनका यहां पे होगा नेक्टर ग्लैंड। और ये स्टामेन है, स्टामेन क्या होगा कि इनका जो कनेक्टिव है ना, स्टेराइल कनेक्टिव टिश्यू, वो एक लिगामेंट के थ्रू ज्वाइन होगा और दो थेका में सेपरेट रहेगा। ठीक है, सपोज एक स्टामेन है, ठीक है, कुछ इस तरह का है, एक थेका यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है। तो अब इसमें क्या हुआ कि आप देख रहे हो ये स्टामेन है, चलो ओवरी भी बना देते हैं। तो ये स्टामेन में क्या करेगा कि ये इंसेक्ट आके इस पर पे बैठेगा, सपोज ये इंसेक्ट है, इस पार्ट पे बैठ के यहाँ जूस लेगा। तो इस टाइम में जब जूस लेगा तो देखो क्या हो रहा है कि जो ये ऊपर वाला स्टामेन है, ठीक है, एक ऐसे टाइप का है कि कुछ इस तरह का है। तो ये दो पार्ट में जो लोअर वाले हैं, ये नीचे वाले जिन पे इंसेक्ट बैठता है, सो लोअर एंथर जो है वो इनफर्टाइल, अपर क्या है, अपर एंथर फर्टाइल। तो देखो यहाँ पे बैठ रहा है, तो ऊपर वाला क्या करेगा, यहाँ पे बैठने से ऊपर का जो पार्ट है, सपोज ये इंसेक्ट है, तो इनका जो ऊपर वाला पार्ट है ये क्या करेगा, अपना पोलन रिलीज करेगा यहीं पे, और ये पोलन रिलीज करेगा तो क्या होगा कि इनका पोलन इनका बॉडी में स्टक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, लीवर जैसे मैकेनिज्म हो रहा है, एक फॉल्कनम की तरह एक्ट करता है, ये लोड है और यहाँ से डस्टिंग हो रहा है। ठीक है, तो इट इज लाइक अ लीवर। तो यहाँ पे डस्टिंग हुआ, फिर जाके मतलब नेक्टर लेके दूसरा फ्लावर में विजिट किया, और फिर जाके वहां पे भी नेक्टर लेने चाहेगा, तो क्रॉस पोलिनेशन हो जाएगा। सो दिस अंडरगो बाय लीवर मैकेनिज्म। ठीक है, ये सारे था हमारा एंटीमोफिल। ओके, सो अब हम डिस्कस करेंगे कुछ और इंसेक्ट, मतलब कुछ और पोलिनेटिंग एजेंट जिसके थ्रू पोलिनेशन होता है। जैसे कुछ एनिमल्स भी होगा जिनके थ्रू पोलिनेशन होते हैं, जैसे हो गया, उनको बोलते हैं जूफिली। ठीक है, ये क्या होगा
एनिमल मेडिएटेड है। फॉर एग्जाम्पल लोटस हो गया, सनफ्लावर है, ये क्या है, एनिमल मेडिएटेड है। अब जाके कुछ होता है जो स्नेल से करता है, स्नेल्स करता है इनका पोलिनेशन, ठीक है, तो उनको बोलते हैं हम मेलैक्टोफिल, ठीक है। ये क्या है, स्नेल्स मेडिएटेड है पोलिनेशन। एग्जाम्पल में ले लो, ये होता है एरिसीमा, ठीक है। कुछ होता है जो एंट्स का मेडिएटेड पोलिनेशन होता है, ठीक है। ये है माइलैक्टोफिली, ये क्या है, एंट्स मेडिएटेड। एग्जाम्पल है डाइमॉर्फा स्माइली, क्लियर है। ये सारे हो गया हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलिनेशन। सो स्नेल्स जो एरिसीमा है, जो स्नेल का मेडिएटेड पोलिनेशन होता है, तो इन प्लांट को जनरली हम स्नेल प्लांट भी बोलते हैं। और जो है एंट मेडिएटेड है, तो ये फ्लावर जो है डाइमॉर्फा स्माइली, वो उनको कॉमनली स्टोन क्रॉप्स बोलते हैं, जो नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज में पाया जाता है, और जैसे मेक्सिकोज है उस रीजन में पाया जाता है ज़्यादातर। ओके, और विद दिस आई एम क्लोजिंग नाउ दिस वीडियोस हियर। थैंक यू।